Welcome to our Beyond Clarity podcast. Myself Sam Sharma and my contestants. सर खुशहाल से। फर्स्ट सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। माय नाम है खुशहाली राम। मुझे आप सॉरी कोई बात नहीं। मुझे आप ऑनर कह सकते हैं क्योंकि बेटा का शॉप है ये। एंड बाकी तो अभी नया शॉप है, आपको पता ही है सभी को, तो इससे ज्यादा तो अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, बाकी आप सब लोग वेलकम है यहाँ पर, आप जो भी आते हैं। नाम बताइएगा। मेरा नाम खुशहाली राम है। बहुत बढ़िया समझे। और ये मेरा बेटा नीरज है और बड़ा बेटा धीरज है। ये सब इसको हैंडओवर, मतलब ये इसको टेक ओवर करते हैं। समझे। तो और इनको थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद साजिद वकार है। सर थोड़ा अपने बारे में। आई एम कृष्णा, आई एम फ्रॉम फरकाबाद। मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ा अपने एक्सप्लोर करने चीज़ों को और थोड़ा बिजनेस रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने से यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मगर रुकने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि यहाँ पे पानी और हवा दोनों बहुत पॉल्यूटेड है भाई, तो सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ से भागना पड़ेगा कुछ दिनों में। So myself श्याम शर्मा। आज का टॉपिक ये होने वाला है कि जो भी बच्चे स्टूडेंट अपने घर से बाहर रहते हैं, वो थोड़ा इस वीडियो के माध्यम के देखने के बाद से वो थोड़ा अपना जो सेफ्टी है वो अपना करेंगे। इसके बारे में सर थोड़ा आप बताइएगा। सेफ्टी मीन्स मतलब घर से दूर रहते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल। देखिए ऐसा है, घर से बाहर जब बच्चा रहता है मुश्किल तो हो ही जाता है, क्योंकि सबकी याद आती है। और यहाँ हमने ये खोला हुआ है सब आप लोगों के लिए, जो हमसे पॉसिबल होता है वो हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि घर जैसा खाना मिले उनको या घर जैसी चीजें मिले उनको। समझे। बाकी आप लोगों के सामने जो भी कुछ है सर। हाँ, बात सर आपने बिल्कुल कहा। बट कहते हैं ना कि पराए शहर में परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। बहुत देर तक किसी आईने में एक चेहरा नहीं होता। चलिए अब सर जो स्टूडेंट के बारे में आप थोड़ा सा आप भी कुछ बताएंगे। स्टूडेंट के लिए भाई बस इतना ही बोलना है कि पुराने कल्चर को मत फॉलो करो, 30 साल तक मत पढ़ाई करो, वो टाइम चला गया है। सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, सरकार को दोष मत दो। अब बिल्कुल ही चेंज होने वाली हैं चीजें। अब एआई हैंड ओवर कर रहा है, तो जॉब तो जाएंगी सरकार के अपने पास से बना के देगी भाई। और आप 30 साल तक यहाँ पे रह के पढ़ाई करके मेहनत कर रहे हो, तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। और ज्यादातर भाई घर से बाहर लड़के निकल आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा कि लिविंग में रह रहे हैं, तो भाई कहाँ से इच्छा होगी भाई शादी करने की। 30 साल के होंगे जब उनको लगेगा बिल्कुल ही मतलब बुझ चुके होंगे भाई, तब शादी करेंगे वो। तो ये वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपना रहे हैं, तो पूरी तरह से वेस्टर्न ही हो जाए या इंडियन हो जाए। बातें हम लोग इंडियन की करते हैं। तो भाई बस मैं इतना चाहता हूँ, एक चीज अपना लो, या तो भाई ये ढोंग करना बंद कर दो। इंडिया का भाई चीजें हमको वेस्टर्न पसंद आ रही हैं, लिविंग में हम रहना पसंद कर रहे हैं और घर वालों से ये सारी चीजें छुपा के कर रहे हैं। तो भाई 100 में से मैं कह रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 5% जो होते हैं वही यहाँ पे सरवाइव करके भाई कुछ बन पाते हैं। इसलिए बाकी पैसा बर्बाद हो जाता है, हेल्थ बिगड़ जाती है। सबसे मेन चीज ये है कि 25-26 तक बाल उखड़ने लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। और इस चीज की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, साथ टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा स्पिरिचुअल भी होना चाहिए कि हम अपने रूट्स से मतलब जुड़े रहें, जिससे हमको फायदा मिले। बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, इसीलिए हम भाई को एंड सारी बातों को 2 लाइन में कंक्लूड करना चाहूंगा कि अपना गम लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरे चीजों को सजाया जाए, अपनी परेशानियों को दूसरे से ना शेयर करें, खुद ही सुनो। मैं आपको थोड़ा सा ही बताना चाहता हूँ, मैं सर की बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। देखो पोस्टें वीकेंड पड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट दे नहीं रही, खोल नहीं रही, ओपन नहीं कर रही। आज क्या नहीं है हमारे पास, हम चौथी मतलब वो दुनिया में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं, तीसरी पोजीशन चौथी जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं मतलब पोस्ट वीकेंड है जो पड़ी है हम लोग क्यों नहीं देती, क्यों नहीं लोगों को रोजगार देती। लोग पढ़ लिख करके बेकार है, क्यों नहीं करते मुझे बताइए आप। जैसे आपने कहा कि पढ़ लिखने के बाद आदमी बेकार है, बेकार तो गवर्नमेंट ने कर रखा है। बेकार नहीं है, मैं बेकार नहीं उसको कह रहा जी। वो बेकार नहीं, वो बेकार बना हुआ है। वो 30 साल तक क्यों मेहनत कर रहा है भाई, वो 22 का होकर काफी अच्छा मतलब आज अब हम बैठे हैं यूट्यूब से कितने लोग मतलब कि जॉब से ज्यादा कमा रहे हैं।
और बिजनेसेस अपने सेटअप डाल रहे हैं, तो अवेयर हो, ना कि मतलब भेड़ चाल की तरह भाई वो तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी भी तो नहीं कर रहे हैं। मैंने तो ये भी बोला बाहर आके तैयारी भी तो नहीं चल रही है। तो और बाकी भाई 30 साल तक मेरी समझ से भाई नौकरी के लिए तैयारी करने, क्योंकि और एज भी आदमी की कम हो रही है। अब 100 साल तक तो जीने वाला है नहीं भाई, 60-70 में आप निपट रहे हो। तो भाई 20 और 22 तक अवेयर हो जाओ, अपना कुछ ना कुछ साथ में शुरू कर दो, फैमिली के ऊपर डिपेंड मत रहो, मतलब मेरा ये है एवरेज। चलिए ये बात अच्छी थी, कमाने के साथ चले। अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आप एक चीज बताइएगा, जो शहर की सुकून है लाइफ स्टाइल में सोने के टाइम, और जो गांव की सोने के टाइम सुकून है, कितना डिफरेंस है ये बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपको आबो हवा जो है ताजा नहीं मिलेगी, आपको खाना ताजा मिल जाएगा, आबो हवा ताजा नहीं मिलेगी। जो गांव देहात में आपको हवा मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, मिट्टी की सुगंध जो मिलती है सुगंध, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगी। और दिल्ली में आपको रोजगार मिल जाएगा, आपको रहने की जगह मिल जाएगी, एजुकेशन के लिए आपको बहुत सी फैसिलिटी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहोगे यहाँ पर हमारे को गांव जैसी सुगंध मिल जाए या मिट्टी की सुगंध मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। उसकी वजह से यहाँ की जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से लोग बीमार रहते हैं ज्यादातर। या देखिए जैसे आप हमारे उसमें आए आप शॉप पर, यहाँ आपको हर चीज फ्रेश मिलेगी, आप हमारा हर एवरीथिंग चेक कर सकते हो। लेकिन हर जगह आपको ये चीज नहीं मिलेगी। वो उसी तेल के अंदर कढ़ाई के अंदर बना रहा है और उसमें आपको खिला रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। यू कैन चेक एवरीबॉडी, आप चेक कर सकते हो हमारा सामान, समझे, तो आपको हेल्थ भी सही मिलेगी। जैसा अंकल बोल रहे हैं एकदम ठीक बोल रहे हैं कि वो हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज को पकड़ते हैं। अब भाई रोड पे सबको देखकर अगर हम मोमोज बर्गर ही से डेली पेट भर रहे हैं तो इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे। उसकी जगह अच्छी चीजें सर्च कीजिए। जैसे अंकल ने रेस्टोरेंट खोला है तो ये फ्रेश चीजें दे रहे हैं लोगों को, अच्छी चीज दे रहे हैं, तो ऐसी जगह ढूंढिए। थोड़ा हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी हो, मगर ऐसी चीजें मिल जाएंगी, आपको अच्छी जगह मिल जाएगी बैठ के खाने के लिए, कि हाइजीन आपकी मैटर रहे, कि आप हाँ वो बिल्कुल तो परफेक्ट नहीं मिलता है हर एक चीज जैसे आप चाहोगे, लेकिन हाँ मच बेटर हो सकती है चीजें अगर आप थोड़ा ख्याल रखते हैं तो। और बाकी आप खुद से ही पका सकते हैं, कुछ ऐसे देख सकते हैं अच्छे रेस्टोरेंट खाने पीने के लिए एवर बहुत सारे। अच्छा, जो हमारे ईश्वकर जी हैं उसी टाइम से चुपचाप बैठे हैं, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे गांव की मिट्टी, गांव की इमोशन और गांव के स्लीपिंग साइकिल के बारे में। जी बिल्कुल, गांव की और शहर को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। गांव की सुंदरता जो चिड़िया की चिलकाहट में आपको दिखती है उसमें मिलती है, और यहाँ की आपके गाड़ी की हॉर्न से मिलती है, सुनने को मिलती है। फिर गांव के जो इन्वायरमेंट इतने क्लीन होते हैं, यहाँ इतने पॉल्यूटेड होते हैं, तो हम लोग ना ये कंपेयर कर ही नहीं सकते गांव की और एक शहर की। और रही बात सुकून की, तो सुकून खेलना सारा माइंडसेट का है। एक मैं देखा हूँ कोई गरीब सड़क के किनारे इतने शोर में भी इतने सुकून से सोता है। हम एसी वाले रूम में भी सही से सो ना पाते हैं। नींद नहीं आती। इट्स मीन दैट हमारे माइंड में कहीं होती है कि शायद अगर अभी लाइट कट जाए तो हम अभी परेशान हो जाएंगे। जिनके घर लाइट नहीं है वो तो सुकून से सो ही रहे हैं। ठीक, तो सारा खेल ना माइंडसेट का होता है। आप जैसे माइंड को ट्रेन करोगे माइंड वैसा वर्क करेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन माइंड। दैट इज क्लियर पॉइंट टू आवर ऑडियंस। यस भाई माइंड तो जैसे एक धोबी अपने गधे का भी ट्रेंड कर देता है, तो मतलब क्यों हम खराब चीजों को क्यों अपने फ्यूचर अंदर डाल लें और हम उसी में खुश रहना सीख जाएं। हम आदमी है, हमारे पास दिमाग है, तो धरती पे सिर्फ आदमियों को ही अंदर दिमाग मिला है। तो हमको इसका यूज करना चाहिए, हमको इनोवेशन करने चाहिए, हमको पावर है सोचने की, समझने की हमारे पास शक्ति है जो कि किसी के पास नहीं है। अब भाई ट्रेन का मतलब होता है मतलब ट्रेन करना अच्छी बात है, लेकिन बेटर अच्छी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, अपने आप को बेटर करना चाहिए, थिंकिंग बेटर करनी चाहिए, पर्सनैलिटी बेटर करनी चाहिए, और उसके बाद हम मतलब हर चीज को अच्छा बना सकते हैं। हमारे पास ये शक्ति है। मतलब ट्रेन का मतलब ये नहीं कि हम गरीबों की तरह ट्रेन कर लें अपने माइंड को, हमें भी उनकी तरह खुशी मिलने लगे। अगर हम अच्छा सोच सकते हैं तो हम कोशिश करें। हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो, थोड़ा गम में लगे, लेकिन नहीं, ये भाई स्ट्रगल करनी चाहिए। ये नहीं कि हम उतने में सेटिस्फिकेशन हो जाए गधे की तरह कि वो गाजर लटका दे आंखों के आगे और चलाता जाए हमें, तो वो मैं नहीं मानता। अच्छा चलिए,
जो आपका बोल रहे थे आपका एज 60 साल हो गया, आपका 70 हो गया, आपका उम्र बहुत ज्यादा है और हम तीनों से आपकी जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप थोड़ा अपना अनुभव देना चाहेंगे। बेटा मैंने जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल किया है। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं गवर्नमेंट की नौकरी करता था और उसके बावजूद पार्ट टाइम काम करता था खारी बावली के अंदर। पान सुपारी का बिजनेस करता था मैं, अपनी वाइफ के नाम से परचेस करता था। तो 7% उस टाइम में टैक्स देता था किलो के हिसाब से, समझे, क्योंकि बाहर से माल आता था। और मुझे रात को 10-10 बज जाते थे, 9 बज जाते थे अपने बच्चों को पालने के लिए। उस टाइम में बेरोजगारी भी थी, दूसरी मतलब गरीबी से उठे थे हम लोग। तो हमने इतना स्ट्रगल किया कि आज ये बच्चे जहाँ तक पहुंचे हैं उसमें माँ बाप का योगदान बहुत ज्यादा होता है, समझे। और उसके बाद जो बच्चों ने मेहनत की है वो अब आपके सामने है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे। हाँ, जैसे कि वो सर ये कह रहे थे कि नौकरी के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ, आदमी पैसे वाला नहीं है, ये बात जो पैसे वाला वो 10 काम कर सकता है। जो गरीब होगा पढ़ाई लिखाई करेगा वो सिर्फ नौकरी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसमें और सोर्स नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो क्या करेगा, वो सिर्फ यही कि यार गवर्नमेंट को नौकरी निकालेगी तो मैं करूंगा। अब कहीं आप बीए करने के बाद आप कहीं सर्विस में जाते हो, 15-20 हजार से ज्यादा कोई नहीं देगा आपको। वो भी आपकी एजुकेशन पे देखेगा, आपका टैलेंट देखेगा, उसके बाद इससे ज्यादा नहीं देगा। वो टाइम था जब गवर्नमेंट की नौकरी होती थी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत नौकरियां निकलती थी और बहुत हाईएस्ट पैसे देते थे। आज के टाइम में ऐसा नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा वहां पर भी। और आप टैलेंटेड हो तो यू आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज यू कैन गो। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी आप मुझसे आजकल की जनरेशन ज्यादा जानती है। जी सर, जो आपने बताया काफी अच्छा लगा। तो इस एक्सपीरियंस को मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा। हाँ, ये जो ऑडियंस देख रही है ये अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन जो एक बीच में सर का तगड़ा सा शायरी हो जाए, जो ऑडियंस थोड़ी सी भाई प्लीज मेरे ऊपर मत मारना अरे कोई नहीं, मैं एक शायरी बोलता हूँ कि चर्चे आम हो तो किस्से भी जरूर होते हैं। चर्चे आम हो तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उड़ते हैं जो मशहूर होते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, ये हमारा छोटा सा क्लिप था, काफी अच्छा लगा।